नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल में। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं। उसके फर्स्ट पेपर की गाइड के बारे में काफ़ी सारी गाइड्स मार्केट में आ रही हैं। आज मैं खास तौर से 3 गाइड के बारे में यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा। इसमें से एक है मेरे पास दीनदयाल पब्लिकेशन की ओर से आने वाली है, जो कि 2 पार्ट में आने वाली है। ये इसका पहला पार्ट आया है। दूसरी गाइड है मेरे पास लक्ष्य की पेपर 1 के लिए, और तीसरी गाइड है मेरे पास सिखवाल की। तो ये भी आपको जो राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति वाला पोर्शन है उसके लिए ही मिलेगी, जबकि जो लक्ष्य की गाइड है उसमें आपको आरटी वगैरह के बारे में, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह के बारे में और जो राजव्यवस्था है उसके बारे में भी आपको दिया हुआ मिलेगा। जबकि इन दोनों में आपको राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है उसके संबंधित टॉपिक मिलेंगे। तो मैं आपको साइड बाय साइड इनको दिखाऊंगा कि इनमें किस प्रकार से टॉपिक दिए गए हैं, कौन सी आपके लिए ठीक रहेगी, या आप भी देखकर ये आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सी किताब एक तय समय में आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अच्छी साबित होगी। तो देखिए, आप इसका रिव्यू देखिए अभी। तो अब मैं बारी बारी से इन तीनों किताबों को आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ी किताब से सबसे पहले शुरू करते हैं। एक मैं प्राइसिंग के बारे में इनके पूछना भूल गया। जैसे ये 570 फिक्स रेट में है। हालांकि ये जो आपको जयपुर, सीकर, जोधपुर जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें तो आपको आसानी से इससे कम में भी उपलब्ध हो जाएगी। छोटे शहरों में मुश्किल है, फिक्स रेट के आसपास ही आपको मिलेगी। लक्ष्य इससे कम प्राइसिंग की थी, सिखवाल उससे भी कम थी, लेकिन मैं उस दिन शायद 12-13 किताबें लेकर आया था, और तो मैं एग्जैक्ट पूछना भूल गया, सिर्फ मैंने टोटल पूछा, तो मैं बता नहीं पाऊंगा। हालांकि मैं बाद में कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी किताब से शुरू करते हैं। जैसे मैं सिखवाल्स के से इसको दिखाऊं, सॉरी एक बार यहाँ पर रिमोट पड़ा था, इसको हटा देता हूँ मैं। देखिए, सिखवाल से इसकी मैं तुलना करूँ तो देखिए आपको ये बिल्कुल आपको आधी नज़र आएगी। हालांकि आधी तो नहीं है, और एक क्योंकि इसकी जो पेपर क्वालिटी है वो भी इस प्रकार की है कि ये थोड़ी सी हैवी दिखती है। उतना ज़्यादा भी अंतर नहीं है, डेफिनेटली अंतर तो है, लेकिन उतना अंतर नहीं है। देखिए, ये राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति के लिए है। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और इसमें राजस्थानी भाषा के लिए है। 100 अंकों, 80 अंकों के लिए, ये भी 100 और 80 अंकों के लिए उपयोगी है। यानी लेवल 1 के 100 अंकों और लेवल 2 के 80 अंकों के लिए उपयोगी है। और यहाँ पर देखिए, आपको मैं इसकी विषय सूची दिखाऊँ। देखिए, राजस्थान के भूगोल में टॉपिक हैं, कला संस्कृति के यहाँ से लेकर ये 23 टॉपिक दे रखे हैं। सब राजस्थान की शब्दावली, राजस्थान की साहित्य, प्रमुख पुस्तकें, सांस्कृतिक संस्थाएं जो ना दूसरी जगह टॉपिक दे रखे हैं वो भी इसके अंदर लगभग यहाँ पर दिए गए हैं। और राजस्थान के इतिहास के यहाँ पर 21 टॉपिक दिए गए हैं। तो राजस्थान का एक सामान्य परिचय। अब ये किताब की महंगा होने का कारण है इसकी पेपर क्वालिटी। इसमें अच्छी क्वालिटी का पेपर है, कलरफुल है ये। आप देखेंगे इसमें यहाँ पर कहीं पर ब्लू कलर का इस्तेमाल है, कहीं पर पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी आप यदि देखेंगे तो इनमें जो कई जगह आपको मैप दिखेंगे वो अलग ही पेपर क्वालिटी में है। जैसे आप फ़ोटो निकलवाते हैं, एक जो सिल्की सा पेपर होता है उस प्रकार का ये पेपर है। जैसे आप नक्शे आते हैं आपके, उस प्रकार का पेपर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कई जगह है इस प्रकार के मैप। तो यहाँ पर ये एक देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और कंटेंट भी इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज करके दे रखा है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको इसके कुछ दिखा देता हूँ। सभी प्रकार के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे आपकी कला संस्कृति हो, वो इसमें बनाकर देने का प्रयास किया गया है। और हर टॉपिक के बाद में आपको जो पिछले सालों के एग्ज़ाम में जो आए हैं वो एग्ज़ाम के नाम सहित, आपको बाकी दोनों पुस्तकों में एक कमी दिखेगी, यहाँ इसमें एग्ज़ाम के नाम सहित वो दिए गए हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, मतलब 2018 से लेकर 2022 तक में। उसका एक आपको आइडिया निश्चित रूप से इससे हो जाता है। फिर देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था, एक अलग ही पेपर क्वालिटी में बहुत ही सुंदर से ये मैप यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे संभागों के यहाँ पर दिए गए हैं, राजस्थान का भौतिक विभाजन दिया गया है। तो आपको जैसे वीडियो में या आपने पहले कहीं सुना होगा तो ये आपको लग सकता है, और निश्चित रूप से महंगी किताब है। लेकिन इसका महंगा होने का कारण इसकी रेट वैसे ज़्यादा नहीं है, इसकी जो क्वालिटी है उसके कारण निश्चित रूप से इसमें खर्च ज़्यादा हुआ है। और इसके 2 पार्ट हैं, वो निश्चित रूप से बाकी की किताबों से लगभग डबल, हो सकता है किसी से ज़्यादा ही पड़ जाए। तो इतनी महंगी ये किताब आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। लेकिन इसका जो कंटेंट है वो बहुत बहुत बढ़िया दे रखा है। जैसे यहाँ पर इनकी, वैसे इनकी भूगोल की, इतिहास की ये जो किताबें आती है, जैसे इतिहास की अभी थोड़ी सी बदलाव होके आया था इसमें, और ये भूगोल की आती है। एक पीछे कला संस्कृति है अलमारी में, वो भी है। तो मतलब लगभग वही मैटर इन्होंने दिया गया है। अब मैं इसकी पहले आपको अच्छाइयाँ बताता हूँ, फिर इसकी कमियाँ बताऊँगा। तो ये आपको यानी जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको इसमें वन लाइनर अप्रोच के साथ वो सब तरीके से समझा रखे हैं, चाहे वो चित्रों के माध्यम से बता रखे हों, वो सारी चीज़ आपके यहाँ पर क्लियर होती चलती है। तो ये इसमें भूगोल के मैं कुछ पार्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हर जगह आपको इस प्रकार के ये कलरफुल मैप मिल जाते हैं।
बिल्कुल अपडेटेड है, अद्यतन आंकड़े हैं, अद्यतन जो प्रश्नोत्तर हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। और देखिए, एक दो सामान्य गलतियां थोड़ी थोड़ी, वो इतनी बड़ी बड़ी किताबों में जिसमें हज़ारों की संख्या में फैक्ट होते हैं, आप चाहे लक्ष्य देख लो, सिखवाल देख लो, धिंदवाल पब्लिकेशन देख लो, आपको निश्चित रूप से गलतियां कहीं ना कहीं मिल जाती हैं। लेकिन बहुत कम गलतियां आपको देखने को मिलेंगी इस किताब में। और मतलब किताब आपको देखकर ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोई मतलब प्रो मॉडल का जैसे मोबाइल आता है वैसे दिखने में, हाँ, इस प्रकार से। और कंटेंट इसका बहुत बढ़िया है। लेकिन अब मैं इसमें एक दो कमी बताता हूँ। जैसे कंटेंट आप भूगोल में देखेंगे, कंटेंट इसका बहुत बढ़िया है और ऐसा लगता नहीं कि प्रश्न है वो इससे बाहर जाने की कहीं संभावना बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि धिंदवाल पब्लिकेशन के लिए जो सेकंड ग्रेड की जो किताबें आती हैं वही लोग आरएएस के लिए पढ़ते हैं, वही लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ना चाहते हैं, और वही का वही मैटर आप ग्रेड 3 में डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आपने मैटर ज़्यादा दे दिया है। तो मतलब एग्ज़ाम वाइज डिपेंड करता है कि भाई आप कितने फैक्ट पढ़ें या कितना डीप आप सब्जेक्ट में जाएं। यहाँ पर एक धिंदवाल पब्लिकेशन के साथ मैं किताबों में ये देख रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर उन्होंने पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अब निकाली है, अलग से उनकी राजस्थान के इतिहास की, भूगोल की, कला संस्कृति की किताबें आती हैं, लेकिन उन किताबों में तो हाई एंड एग्ज़ाम के लिए भी स्टूडेंट उनको पढ़ते हैं, और वही मैटर लगभग का लगभग इसमें डाल देने का मतलब ये है कि आप वही मैटर ग्रेड 3 के विद्यार्थियों को देना चाह रहे हैं, जो कि थोड़ा सा अनुचित लगता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप हो जाता है और इतना पढ़ना थोड़ा सा मुनासिब नहीं रहता। तो ये एक ड्रॉबैक आप इसका समझ सकते हैं धिंदवाल पब्लिकेशन का। कंटेंट नो डाउट बहुत बेहतर है, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट को मैनेज किया गया है, और पढ़ते समय ये लगता है कि किसी टॉपिक को आपने पढ़ लिया है तो आपको ये लगता है कि हाँ, अब मेरा प्रश्न बाहर जाने की संभावना लगभग न के बराबर है। लेकिन बात यह है कि इतनी चीज़ें याद करनी बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। तो भूगोल की इनकी सबसे पहले से वो किताब आती रही है, भूगोल इनका हमेशा से बहुत बेहतर आता रहा है, और ऐसा ही इस किताब के साथ है, काफ़ी अच्छी भूगोल इसमें दी गई है। अब यहाँ पर आपको मैं इसका दूसरा पार्ट दिखा देता हूँ जिसमें ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको कला संस्कृति वगैरह यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे प्रमुख दुर्ग हैं, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, लास्ट ही था क्या ये? यहाँ से देखिए, जैसे राजस्थान के दुर्ग हैं, तो इनमें आपको फैक्ट आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ, जो अजीब से फैक्ट पूछे जाते हैं वो शायद इसी प्रकार के किसी किताब से पूछे जाते रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ इसमें शामिल कर लिया है जहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। इस जैसे मैंने आपको भूगोल में बताया वैसा ही कला संस्कृति में है, वैसा ही इतिहास में है। यहाँ पर ये कला संस्कृति का पोर्शन चित्रों के साथ, कलरफुल जो फ़ॉन्ट हैं उसके साथ में, और खुले खुले फ़ॉन्ट हैं, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपको छोटे लग रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे कि कुछ आप गाइड्स में देखते हैं काफ़ी छोटे फ़ॉन्ट होते हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से इसकी छपाई है, नक्शे वगैरह, चित्र वगैरह, सब बढ़िया है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि इसमें मैटर काफ़ी ज़्यादा है, और निश्चित रूप से ग्रेड 3 के लिए कहा जाएगा कि मैटर ज़्यादा है। हालांकि अब मैं ये कहूँगा कि आप पेज वाइज मैटर मत देखें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि इसमें पेज हैं 296, 204, 500 हो गए, और 500 और 216, ये हो गया आपके 716 पेज। अब मैं इसका कुछ मैटर बाद में दिखाऊंगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सिखवाल में लगभग यही कुछ दिया गया है, और इसमें आपको पेज दिखेंगे 524। दूसरी बात, इसके एक पेज में इसकी तुलना में कम मैटर है, तो यहाँ पर आपको 716 पेज मिलते हैं और यहाँ पर 524 पेज मिलते हैं। तो ये मान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा कम मैटर है हर पेज में, और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि 1/3 मैटर आपको सिखवाल की तुलना में इसमें ज़्यादा दिखाई देगा। वहीं मैं लक्ष्य की तुलना में बात करूं तो लक्ष्य से लगभग आपको 20 से 25%, लगभग आप 20% के करीब मैटर आप मान सकते हैं कि इसमें लक्ष्य से थोड़ा सा ज़्यादा कहीं ना कहीं हो सकता है। मेरा जो अनुमान है वो एग्जैक्ट ना हो, 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से उनसे मैटर ज़्यादा है, सिखवाल से तो काफ़ी ज़्यादा है। अब उस मैटर को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, किताब एक तो इसकी प्राइसिंग क्यों ज़्यादा है मैंने आपको बताया, वो एक मान सकते हैं आपकी इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। टॉपिक आप छोड़ दीजिए, टॉपिक तो मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर आपको कहीं मिलेंगे नहीं। अब मैं देखिए कुछ बातें बताता हूँ आपकी इसके अंदर। जैसे मैं इसकी विषय सूची से खोल कर दिखाता हूँ, कहाँ पर आपको इसके पेज कट डाउन आप कर सकते हैं। जैसे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं पुरा स्थल, इसमें आपने देखा होगा कि आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ का नाम दिया गया है। अब यूँ तो बहुत हैं, कहीं ना कहीं तो आपको टॉपिक्स में थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि आप क्या जो पढ़ें क्या छोड़ें। अब उनके अलावा किसी संस्कृति से पूछता है तो पूछने दो, फिर छूट जाएगा। आपको तो ये थोड़ी है कि आपको मतलब 100 के 100 प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जैसे इसमें 2 से 17, मैं तीसरा पार्ट खोलता हूँ इतिहास वाला, और इसमें मैं जाता हूँ 2 से 17 पे।
यहाँ पर देखिए, अब राजस्थान के सभ्यता स्थलों में इन्होंने मतलब बहुत कुछ शामिल कर दिया, तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने ही नहीं, लक्ष्य वालों ने भी शामिल किया है, सिख वाले ने थोड़ा कम मान लो, लेकिन उन्होंने भी इन 5 के अलावा काफ़ी कुछ शामिल किया है। क्योंकि जो भी गाइड्स लिखते हैं उनमें मतलब एक प्रकार का ये कंपटीशन इस प्रकार का बना रहता है कि ज़्यादा प्रश्न किस गाइड से आए हैं। अब ज़्यादा प्रश्न देने के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है और जो कि विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा आपको राय रहेगी कि इस प्रकार की किसी भी टॉपिक में हो, आपके सब्जेक्ट की बात हो, जो किताबों में आपको लगता है कि प्रश्न बनने की संभावना कम है, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को आप छोड़ दिया कीजिए। प्रश्न इसके बाद में जो दिए गए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं और इस प्रकार से मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये एक अच्छा काम है, और उनमें भी प्रश्न है लेकिन इस प्रकार से बढ़िया नहीं दे रखे हैं, और ये जो एग्जाम के नेम वगैरह हैं ये उनमें मेंशन नहीं कर रखा है। फिर इसमें देखिए, इतिहास में आपको अलग से बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी इतिहास में जैसे इसका है राजस्थान का प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक स्वरूप और जनपद युग। अब ये आपके अलग से तो कोई सिलेबस में दे नहीं रखा, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार के टॉपिक को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ये इन्होंने हो सकता है अपनी जो दूसरी किताबें हैं उनसे हूबहू उठा दिया होगा। अब यहाँ पर आता है आपका राजस्थान की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है। अब आप अपने सिलेबस को देखेंगे तो जो 80 नंबर का आपका पार्ट है उसमें आप ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो लगभग आपको 29 टॉपिक दिखते हैं। उनमें से आप यदि एक टॉपिक में एक प्रश्न माने और कई टॉपिक में 2-2 प्रश्न भी माने, तो भी आप देखेंगे कि राजस्थान की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश हैं, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ही लाइन में तो सिलेबस में मेंशन है ये, बाकी आपकी 28 लाइनें और दे रखी हैं सिलेबस के अंदर। तो आपको इसमें निश्चित रूप से कम मैटर पढ़ना चाहिए। आप नहीं पढ़ सकते। आप देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। वैसे तो देखो अधीनस्थ इनका मैं मानता नहीं, कर्मचारी चयन बोर्ड वालों को ये क्या दे सकते हैं, लेकिन यदि हम सिलेबस के अनुपात के अनुसार बात करें, जिस प्रकार से टॉपिक दे रखे हैं उस 80 नंबर के पोर्शन में, तो निश्चित रूप से जो प्रमुख राजवंश है, उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनका इतना ज़्यादा कोई वेटेज नहीं है कि उसमें हम डूब जाएं। क्योंकि टॉपिक में प्रमुख राजवंश में तो राजस्थान का पूरा इतिहास होता है, हम नहीं पढ़ सकते उतना डिटेल में, हम नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ से आप इनके राजपूतों की उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करेंगे तो मैंने देखा तकरीबन 160 पेज का मैटर इसके अंदर दिया गया है। अब आप 2-3 प्रश्नों के लिए 160 पेज का मैटर नहीं पढ़ सकते, और यदि आप पढ़ते हैं, हो सकता है यदि देखिए कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आसान से क्वेश्चन, ये तो सोचेंगे कि ये तो ऊपर ऊपर की बातें पढ़ लेते तो ही आ जाते, या फिर कई बार इतना डीप आ जाता है कि फिर वो मतलब मैनेज नहीं हो पाता, पढ़ा हुआ तो भी याद नहीं रहता। तो मेरी राय आपको ये रहेगी कि राजस्थान का जो इतिहास वाला ये जो पोर्शन है, प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था वाला, इसमें आप मुख्य मुख्य बातें पढ़ें। जब आप स्कूल में हमारा राजस्थान से, या जो 9वीं 10वीं में जो कुछ पोर्शन है उसमें तो कला संस्कृति और आधुनिक राजस्थान है, ये नहीं है, लेकिन यहाँ उनसे आप हमारा राजस्थान वगैरह से या किसी शॉर्ट बुक से आप पढ़ेंगे, या आप नोट्स अपने बनाकर छोटे मोटे पढ़ेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैं अधिकतम मान लो इसमें से 4 प्रश्न आ गए, तो उसमें से डेफिनेटली 2 प्रश्न तो ऐसे होंगे कि आपने बिल्कुल छोटी छोटी भी इसमें बातें पढ़ी होंगी मुख्य मुख्य, तो भी आप कर दोगे। हो सकता है 1 या 2 प्रश्न आप इसके 160 पेज पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा कर पाएँ। उन 100, अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और आपका काम बन जाएगा, आपको बहुत बार इसकी रिवीजन भी करना पड़ेगा। उतने समय में आप अपने सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप शैक्षिक परिदृश्य को, आप करंट को, या आप जो आपका मनोविज्ञान वगैरह और कुछ बहुत कुछ कवर कर सकते हैं, यदि आप सिर्फ इसका इतिहास का पोर्शन ही थोड़ा सा स्किप करने का प्रयास करें। तो ये मेरा मानना है। अब यहाँ पर मैं एक ही पंक्ति में दीनदयाल पब्लिकेशन का सार बताना चाहूँगा। उनके पास जो भी उनकी किताबें लिखता है, लेखक होशियार सिंह हैं, लेकिन निश्चित रूप से कंटेंट और भी कोई तैयार करते होंगे साथ साथ। उनके लेखक बहुत अच्छे हैं, उनका कंटेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार फैक्ट वो निकाल के लाते हैं। लेकिन इस किताब को देखने के बाद ये लगता है कि उनके पास एडिटर अच्छे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन को एडिट करने की आवश्यकता थी। माना आपके पास आपके राजस्थान की इतिहास की किताब है, आपने बहुत अच्छी लिखी है, आप मार्केट में एक तरीके से लीडर के रूप में स्थापित हो रहे हैं इस प्रकार की किताबें लिख के, लेकिन ग्रेड 3 के एग्ज़ाम के लिए आपको निश्चित रूप से भारत के इतिहास का जितना वेटेज है परीक्षा में, उसके हिसाब से निश्चित रूप से आपको इसको कट डाउन करना चाहिए था। हालांकि आपने अच्छा लिखा है, और आपको ये समझ नहीं आएगा कि कहाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, एक अच्छे एडिटर की आपको आवश्यकता है। इतना मैटर कुछ प्रश्नों के लिए ग्रेड 3 के विद्यार्थियों को रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो इसमें से आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, या आप बहुत ही
शॉर्ट में आपको किसी दूसरी किताब से देख लेना चाहिए। इसमें से देखेंगे तो भी आपको मुख्य मुख्य बातें ही देखनी चाहिए। बाकी ये अलग से टॉपिक है, 1857 की क्रांति है, आपका जो जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, राजस्थान का जो एकीकरण वगैरह है, वो निश्चित रूप से आप पढ़ें। मैं बता रहा हूँ ना कि जहाँ से एक छोटे टॉपिक में और जहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होती है, उस तरीके के टॉपिक के लिए, जैसे कला संस्कृति में, भूगोल में, ये जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के टॉपिक इसके अंदर हैं, वो इससे पढ़ना निश्चित रूप से बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो 5-7 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि सामान्य तौर पर किताबों में मिलते नहीं, वो इस प्रकार की किताब से मिलने की पूरी संभावना रहती है। और वहाँ पर आप निश्चित रूप से यदि आप पढ़ सकते हैं इतना, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान रखें, इतिहास वाले जो पोर्शन है उसमें आप थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर पढ़ें, आप इतना ज़्यादा डीप नहीं पढ़ें, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसी का फिर काफ़ी सारा पोर्शन इस पेपर का और रह जाता है। फिर आपकी साइकोलॉजी की किताब भी रह जाती है, फिर उसके बाद में आपका सब्जेक्ट भी, शिक्षण विद्या भी रह जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नो डाउट ये किताब बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे इसमें इतिहास का भाग है, उसमें थोड़ा सा अननेसेसरी मैटर आपको मिलेगा और आपको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये पढ़ना है, खासतौर से इतिहास के पोर्शन को। बाकी इसमें से टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये थोड़ा सा वीक है, ये दूसरी जगह से देखें या तीसरी जगह, वो कहीं पर सोचने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं लक्ष्य की। तो लक्ष्य वाली किताब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, इसके अंदर सामान्य तौर पर जैसे टिपिकल लक्ष्य की गाइड होती है, वैसी ये गाइड है। आपको वैसे अलग से ये नहीं दिखेगा कि सिलेबस से बाहर कोई टॉपिक लिखा हुआ है, सारी लगभग उसमें भी वो 1-2 टॉपिक तो मैंने आपको मेंशन कर दिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सिलेबस से बाहर लिखा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 818 पेज की किताब मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति के अलावा आपको राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शैक्षिक परिदृश्य और आरटीई एक्ट भी मिलता है 818 पेज में। जैसे यहाँ पर बीच में ही आपको उद्योग, फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, अभिनव विकास योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ये देखिए व्यवस्थापिका, राज्य परिषद, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रशासन, ये देखिए ग्रामीण, शहरी, स्थानीय प्रशासन, ये सब आ गया। अब इसके नीचे लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए नगर पालिका आ गया, न्यायपालिका आ गया, सॉरी, आपका राज्य के विभिन्न आयोग आ गए, शैक्षिक परिदृश्य, अधिगम में नवाचार, प्रमुख जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आरटीई एक्ट है, ये सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह है, ये सारे आ गए। और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, प्रतीक चिन्ह, वो जो मतलब आपके सारा का सारा मैटर, आपका जो साइकोलॉजी को यदि आप अलग कर दें, साइड में कर दें, और उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट है शिक्षण विधियाँ, उसके अलावा सिर्फ आप क्या बता रहा था मैं, सॉरी, साइकोलॉजी को अलग कर दें तो बाकी लगभग सारा इसके अंदर कवर हो जाता है। हम इसके आपको टॉपिक दिखाता हूँ। सामान्य तौर पर थोड़े से छोटे फॉन्ट के साथ आती है, लेकिन इतना भी कोई नहीं है, कोई कंजेस्टेड नहीं है, लगभग आप दीनदयाल के बराबर ही मान के चलें, कोई इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाएँ। तो इसका कंटेंट जैसा कि होता है सामान्य तौर पर अच्छा ही मिलता है लक्ष्य की किताब में, और वैसा ही यहाँ पर है। लेकिन जो फैक्ट अलग अलग जो आपको है ना, कुछ यूनिक फैक्ट्स आपको दिखते हैं एग्जाम में, या प्रश्न जो दूसरे तरीके से मॉडिफाई करके आजकल पूछे जाते हैं, वो आपको दीनदयाल में थोड़ा सा इससे बेटर लगेगा। हालांकि उसमें इसकी तुलना में थोड़े से आपको फैक्ट ज़्यादा दिख सकते हैं, हालांकि इसमें भी कोई फैक्ट कम है ऐसा नहीं है। इसके अलावा भूगोल का उसका मैटर थोड़ा सा बेहतर लगा मुझे। जैसे आप जनगणना वगैरह पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें काफ़ी बेहतर आपको एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से फैक्ट को मैनेज किया हुआ मिलेगा। तो ये आपको मैं किताब दिखा देता हूँ। यदि आप दीनदयाल से थोड़ा सा कम मैटर पढ़ना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि एक ही गाइड के अंदर आपका ये जो पेपर का पार्ट है वो सारा पार्ट लगभग कवर हो जाए, तो आप निश्चित रूप से इसके साथ जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ विद्यार्थियों को कि जब आपकी बात आएगी कि आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति और ये जो आपका ना शिक्षण शैक्षिक परिदृश्य वाला जो पोर्शन है, या जो आपकी योजनाओं वगैरह वाला जो पोर्शन है, करंट का जो मैट्रिक्स के बीच बीच में आता है, वो आपका मन करेगा कि आप किसी दूसरी किताब की ओर जाएं। तो वहाँ पर आपके जैसे कुछ किताबें आई भी हुई है मार्केट में, ये मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन इस प्रकार की किताबों से जहाँ पर ये देखिए इस प्रकार के टॉपिक हैं जहाँ से आप मतलब बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान का इतिहास पढ़ के और आप बहुत कुछ पढ़ के भी बहुत कम स्कोर कर सकते हैं, जबकि आप शैक्षिक परिदृश्य, सूचना तकनीकी, इस प्रकार के टॉपिक हैं उनको आप कम भी पढ़ के, कम मैटर भी पढ़ के उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सयाना बनना पड़ेगा, जैसे मैं कहता हूँ स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसको बोलता हूँ। आपको ये देखना होगा कि आप 200 पेज पढ़ के 5 प्रश्नों की ओर जा रहे हैं, या आप 50 पेज का मैटर पढ़ के 10 प्रश्न करने वाले हैं, तो आप उसको 10 प्रश्नों वालों को जो कम पेज में मैटर है उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। तो जितना आपका उसमें नुकसान होगा वो आप निश्चित रूप से इसमें कवर कर लेंगे दूसरे कहीं पार्ट में। तो ये देखिए मैं आपको इसके टॉपिक्स दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्योंकि काफ़ी कुछ है, यहाँ पर आपके लिए
विधान परिषद, विधानसभा, ये आपकी राज व्यवस्था भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। कुछ आप पॉज करके देख सकते हैं। और वैसे आपने सामान्य तौर पर लक्ष्य की गाइड देखी भी होंगी, कुछ इसी प्रकार की गाइड है। यहाँ पर भी आपको हर पेज के बाद में, हर जो आपका टॉपिक है उसके बाद में क्वेश्चन मिल जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि किस एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। ये देखिए, और चूंकि ये थोड़ी सी उससे निश्चित रूप से कम प्राइस में आती है, तो इसकी पेज क्वालिटी में कोई इशू मुझे नहीं लगा। अच्छा पेज क्वालिटी दे रखा है, और लक्ष्य में कई बार उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन ये तो काफ़ी ठीक पेज क्वालिटी दे रखा है, प्रिंटिंग वगैरह सही है। बस उसकी तरह उतना बेहतर पेज क्वालिटी या वैसा कोई कलरफुल प्रिंटिंग वगैरह नहीं है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि प्राइस भी एक इशू रहता है। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ। ये किताब को आप कब लेना चाहिए, यदि आप सोचते हैं। अब इसमें भी जो इतिहास वाला मैं आपको बता रहा था, राजस्थान का इतिहास है, वो कोई ज़्यादा छोटा नहीं दे रखा है। इसमें भी आपको काफ़ी सारे पेजेस दिखेंगे। जैसे मैं राजस्थान का इतिहास का पोर्शन यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो ऐतिहासिक घटनाओं से आप शुरू करें। देखिए, प्राचीन सभ्यताएं वो तो हैं ही, वो मैं बता रहा हूँ आपका राजवंशों वाला जो मैंने बताया, ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे तो देखिए, जैसलमेर का इतिहास, परमार, यहाँ तक होते होते प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था 618 तक आ जाएंगे। यानी आप 525 से शुरू करके और 618 तक, मतलब लगभग 93-95 पेज का वो जो मैं बता रहा था आपका, कि उसमें से उतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादा, लेकिन धिंदवाल से तो कम ही है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा है, मैं ये मानूंगा। इतना भी आप नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ नहीं सकते। देखिए, पढ़ना एक और बात है और एग्ज़ाम के समय तक उसको याद रखना एक और बात है। तो निश्चित रूप से आपको इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। बाकी आप पढ़ सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, आप कितना भी पढ़ें, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कोई गारंटी नहीं लेता कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल को आप कहने लग जाए आप तो कह रहे थे उसमें थोड़े क्वेश्चन आएंगे, वो मैं एक मेरा गेस है, मेरा गेस गलत भी हो सकता है। तो जो मुझे लगता है आपके लिए कि मुझे आपको बताना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ देखिए, आधुनिक राजस्थान के इतिहास के कुछ टॉपिक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और लास्ट में देखिए आपका सूचना का अधिकार, ये कुछ और टॉपिक जो आपको बाकी की दोनों किताबों में जो आपके ये पोर्शन नहीं है। राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, मतलब मैं कहूँगा ठीक ही दे रखा है इसमें, लगभग आपकी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसके अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार की किताब है। आप मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहते, बहुत कम भी नहीं पढ़ना चाहते, ठीक ठाक आप मैटर पढ़ना चाहते हैं, बीच का सा मैटर, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये होगी दूसरी किताब। अब मैं दिखाता हूँ आपको सिखवाल की किताब। तो सिखवाल की किताब में देखिए आपको ग्रेड 3 के लेवल 1 और 2 के लिए 100 और 80 अंकों के लिए है। संकलन करता हूँ कि काफ़ी सारों के नाम यहाँ पर लिख रखे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इसके दिखाता हूँ आपको, इसमें फ़ॉन्ट उनकी तुलना में थोड़े से बड़े मिलेंगे। इसका एक ये बेनिफिट होता है कि आपको दिखने में आसानी होती है, लेकिन उसका एक पेज और इसके एक पेज में निश्चित रूप से 10-20% का फ़र्क आता है। यानी कि इसके 120 पेज होंगे तो उतना मैटर उनके 100 पेज में आपको मिल जाता है, इतना यहाँ पर फ़र्क इनमें आ जाता है। टॉपिक में आपको इनके दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर देखिए अनुकर्मणिका, यहाँ पर इस तरफ आपका सिलेबस दे रखा है और यहाँ पर आपका इंडेक्स दे रखा है। तो राजस्थान का भूगोल, ये देखिए यहाँ तक दे रखा है। राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति यहाँ तक, और राजस्थानी भाषा में ये देखिए बोलियाँ, कृतियाँ, राजस्थान के साहित्यकार, संत साहित्य, लोक साहित्य, वो यहाँ पर दे रखा है। 525 पेज की किताब है। तो ये आपको मैं इसके मैटर दिखा देता हूँ। जैसा कि सामान्य तौर पर देखिए, यहाँ पर इसके पेज आपस में फंसे हुए हैं, ये मैंने तब भी देखा था कुछ, हालांकि तो कुछ ही किताबों में आता है। ये कुछ 5-7 पेज थे जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, इसके बाद में ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, ये आपको भूगोल का मैं कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ। चित्र वगैरह इसमें भी बनाकर समझाया गया है। कलरफुल तो देखिए वही आती है मेरे हिसाब से, और कोई दूसरी किताब आती भी नहीं है। तो इसमें आपको हर टॉपिक के बाद में, जैसे कि मैंने बताया, तीनों किताबों में प्रश्न मिलते हैं, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है या जो उसको देखकर अच्छा लगने वाली बात है, पूरा अंदाजा होने वाला कि किस एग्जाम में किस तरह के पूछे जा सकते हैं, वो आपको धिंदवाल में मिलेंगे। बाकी प्रश्न आपको इन सब में मिल जाते हैं। और वैसे भी प्रश्नों के लिए विद्यार्थी मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक वगैरह का उपयोग आजकल करते हैं। तो ये देखिए अफवाह तंत्र यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें आपको लगभग सारे के सारे टॉपिक में, इसमें भी सभ्यताएं हैं वो काफ़ी सारी दे रखी हैं, हालांकि उनकी तुलना में थोड़ा मैटर कम है, लेकिन इसमें मैं आपको देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, मैं इतना बड़ा बनाना नहीं चाहता था। इसमें आपको ये मान सकते हैं कि आपका जो सामान्य तौर पर
मैंने आपको वो शायद बता ही दिया 30%, 20% कितना कम है। तो ये आप देखिए, ये मिनिमम आप फैक्ट के साथ जाना चाहते हैं कि आप सोचते हैं कि बार बार पढ़ लेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय इतना ही पढ़ा जाएगा। देखिए कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, किसी दूसरे पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, या इसी में जो बच जाएगा आपका आरटी बच जाएगा, या कुछ दूसरे पार्ट बच जाएंगे, आपकी शिक्षण विधियाँ बच जाएंगी, आपका करंट का थोड़ा मैटर बच जाएगा। तो वो आप मान सकते हैं कि भाई आप सोच रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये आपको थोड़ा सा मिनिमम आप पढ़ना चाहते हैं। मैं ये कहूँगा कि इससे कम में तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये आप मान सकते हैं कि उन किताबों की तुलना में कम समय लेगी, रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी होगी और आप इसके साथ जा सकते हैं। निश्चित रूप से संभावना ये रहेगी कि इससे आपको उनकी तुलना में कम प्रश्न देखने को मिले, खासतौर से धिंदवाल पब्लिकेशन की किताब को लेकर। तो कितना आप पढ़ सकते हैं, कितना नहीं पढ़ सकते हैं, वो आप विचार कीजिए समय के अनुसार। जैसे अभी सितंबर माह चल रहा है तो आपके पास लगभग 3-3.5 महीने का समय है। उसमें आप अपना सब्जेक्ट आपने पहला कितना कवर कर रखा है। आपका यदि सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो आप निश्चित रूप से भूगोल, कला, संस्कृति वगैरह इससे पढ़ें। इतिहास भी इसमें सबसे बढ़िया है, लेकिन जो दिक्कत मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा मैटर मिलेगा, खासतौर से जो वंश वाला है। बाकी देखिए इसमें से आधुनिक राजस्थान का इतिहास आप पढ़ें या और जो इतिहास के टॉपिक पढ़ें, सबसे बेस्ट टॉपिक इसके अंदर मिलेंगे। लेकिन जो मैं आपको वो एक पर्टिकुलर टॉपिक बता रहा था, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था, उसमें आप इसमें यदि आपको पता चल जाता है कि भाई आप कितना पढ़ सकते हैं, क्या आपको छोड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो इसमें से लगभग आप मान सकते हैं कि आप 50% मैटर छोड़ सकते हैं और उस टॉपिक का। नहीं तो आप वैसा टॉपिक है वो किसी दूसरी किताब से शॉर्ट में पढ़ सकते हैं और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। तो ये इन तीनों किताबों के बारे में जो जानकारी मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो मैंने शेयर की है। तो ये था मेरा रिव्यू इन तीनों ही किताबों का। अब आप डिसाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि आप यदि थोड़ा सा हाई एंड में टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपको बहुत ही बढ़िया मैटर मिलेगा, लेकिन कुछ टॉपिक्स में जो गैर जरूरी मैटर है उसको यदि आप छोड़ दें तो आपके लिए धिंदवाल पब्लिकेशन की ये जो किताब है वो काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप अननेसेसरी मैटर नहीं पढ़ें कुछ टॉपिक्स में जो मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा आप टाइम भी अपना थोड़ा सा मैनेज करके देखें कि आप सब्जेक्ट के साथ में, साइकोलॉजी के साथ में, और इसका भी पार्ट 2 आने वाला है, मतलब शैक्षिक परिदृश्य, राज्यव्यवस्था भी आपको पढ़नी है। तो उस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इससे बेहतर किताब कोई है नहीं, बहुत बेहतर तरीके से। ओनली प्रॉब्लम इज कि इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा मैं आपको लक्ष्य की किताब है, ये आप सिखवाल और इसके बीच का सा मैटर आप मान सकते हैं कि सिखवाल से थोड़ा सा ज़्यादा मैटर है और धिंदवाल पब्लिकेशन से थोड़ा कम मैटर है। तो लक्ष्य की जैसी सामान्य तौर पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए गाइड्स आती रही हैं, वही प्रकार की गाइड है। नए आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और एकदम मीडियम लेवल की सी गाइड इनकी होती हैं। इसके अलावा सिखवाल की ये गाइड यदि आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप सोचते हैं कि इसकी बजाय हम अपने जो सब्जेक्ट है या साइकोलॉजी है या किसी और में आप थोड़ा सा ज़्यादा करें, या आप शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स वगैरह पर आप यदि ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से इसका साथ जा सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, कि आप मतलब उसके बीच में से कहीं पढ़ना चाहते हैं। तो ये तीनों ही अपने अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी अलग किताबें हैं। यदि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करें जहां पर आप करंट अफेयर का भी मैं करवा रहा हूं PDF वगैरह वहां पर, और टेस्ट भी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं तो वो भी आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप SST के विद्यार्थी हैं तो मैंने NCERT हिस्ट्री के वहां पर नोट्स डाल दिए हैं, तो आप चेक करें, जो भी आपको उपयोगी लगे वहां से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।